द लायन किंग। इस कहानी की शुरुआत में अफ्रीका के एक जंगल को दिखाया जाता है जहां का राजा मुफासा है। मुफासा आज बहुत खुश है क्योंकि उसके बेटे ने आज जन्म लिया है जिसका नाम वो रखता है सिम्बा। सिम्बा को अगली सुबह मुफासा अपने साथ एक पहाड़ की चोटी पर ले जाता है और उसे दूर दूर तक दिखाता है और बताता है कि यहाँ का राजा मैं हूँ और मेरे बाद तुम इस जगह पर राज करोगे। तुम्हें ही इस पूरे जंगल को संभालना होगा। ये देखकर सिम्बा बहुत हैरान होता है क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया होता है। वहां पर एक सुनसान जगह भी होती है जिसके बारे में जब सिम्बा पूछता है तो उसके पिता मुफासा उसे बताते हैं कि वहां पर मत जाना। दरअसल वो एलिफेंट का ग्रेवयार्ड होता है जहां पर हाइनाज रहते हैं जो कि काफी खतरनाक है। इसके बाद मुफासा अपने बेटे सिम्बा को वापस घर की तरफ लेकर चल पड़ता है। तभी रास्ते में मुफासा का एक बर्ड आता है। वो मुफासा को कोई इन्फॉर्मेशन देता है जिस वजह से मुफासा वहां से चला जाता है और उस बर्ड को कहता है कि मेरे बेटे को घर ले जाना। अब सिम्बा को वहां पर स्कार मिलता है जो कि मुफासा का छोटा भाई है और सिम्बा के पैदा होने पर वो बिल्कुल भी खुश था क्योंकि वो खुद यहाँ का राजा बनना चाहता है। लेकिन अब क्योंकि सिम्बा पैदा हो गया है तो वही राजगद्दी का अधिकारी है। सिम्बा स्कार को कहता है कि मैंने अपने पिता के साथ पूरा जंगल देखा जहां पर मुझे राज करना है। स्कार उससे पूछता है क्या तुमने उस सुनसान जगह को देखा? सिम्बा कहता है कि हाँ, लेकिन मेरे पिता ने मुझे वहां जाने से मना किया है। स्कार कहता है कि सभी बड़े वहां पर जा चुके हो लेकिन शायद तुम नहीं जा सकते क्योंकि तुम छोटे बच्चे हो। सिम्बा को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और इसके बाद वो बर्ड के साथ अपने घर आ जाता है जहां पर उसकी दोस्त भी है जिसका नाम नाला है। नाला और सिम्बा खेलने के लिए निकल पड़ते हैं और खेलते खेलते अपने घर से बहुत दूर निकल जाते हैं। ये उस जगह के पास पहुंच जाते हैं जहां पर वो सुनसान जगह है जहां पर सिम्बा के पिता ने उसे जाने से मना किया है, पर सिम्बा वहां पर जाना चाहता है। ये साबित करना चाहता है कि वो बच्चा नहीं है। नाला के साथ वो उस जगह चला जाता है जहां पर चारों तरफ हाथियों की हड्डियां पड़ी होती है और तभी हाइनाज इन्हें घेर लेते हैं। दरअसल अब वो इन दोनों का शिकार करना चाहते हैं, पर तभी सिम्बा के पिता मुफासा का बर्ड यहाँ पर आ जाता है और वो हाइनाज की लीडर को बताता है कि ये सिम्बा है, मुफासा का बेटा। अगर तुमने इसे कुछ भी किया तो मुफासा तुम्हें नहीं छोड़ेगा। लेकिन वो उस बर्ड की बात नहीं सुनते और इन दोनों को मारने के लिए इनका पीछा करना शुरू कर देते हैं और जल्दी इन दोनों को घेर लिया जाता है। पर इससे पहले कि ये इन दोनों का शिकार करते यहाँ पर मुफासा आ जाता है और सभी हाइनास को उठाकर फेंक देता है। साथ ही हाइनास की लीडर को धमकी देता है कि आज के बाद अगर उसके बेटे को किसी ने भी खरोच भी लगाने की कोशिश की तो वो इन सबको मार देगा। हाइनास की लीडर मुफासा से माफी मांगती है। मुफासा सिम्बा और नाला को लेकर यहाँ से निकल जाता है। इनके जाने के बाद यहाँ पर मुफासा का भाई स्कार आता है और वो हाइनास की लीडर से बात करता है। वो कहता है कि अगर तुम मुफासा और उसके बेटे सिम्बा को किसी तरह से मार दो तो पूरे जंगल पर मेरा राज होगा। इसके बाद तुम किसी भी जगह जाकर कितना भी शिकार कर सकते हो। हाइनास की लीडर उसकी बातों में आ जाती है और उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। अगली सुबह स्कार सिम्बा को लेकर एक पहाड़ी की चोटी पर जाता है और उसे कहता है कि यहाँ पर तुम जितना भी दहाड़ सकते हो। सिम्बा यहाँ पर दहाड़ना शुरू करता है जिससे हाइनास को पता चल जाता है कि सिम्बा उस जगह पहुंच चुका है। इसीलिए वो बहुत सारे वाइल्ड बीस्ट को उस तरफ भेजते हैं जिस तरफ सिम्बा होता है। सिम्बा अब यहाँ से भागना शुरू करता है। वाइल्ड बीस्ट उसके पीछे होते हैं। वहीं स्कार को दिखाया जाता है जो प्लान के मुताबिक अपने बड़े भाई मुफासा तक पहुंच जाता है और उसे बताता है कि सिम्बा वाइल्ड बीस्ट के बीचों बीच फंस चुका है। मुफासा अपने बेटे को बचाने के लिए निकल पड़ता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि उसका बेटा सिम्बा वाइल्ड बीस्ट के बीचों बीच फंसा हुआ है। वो एक सूखे पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है। सिम्बा को बचाने के लिए मुफासा उस पेड़ तक पहुंच जाता है। वो सिम्बा को किनारे छोड़कर खुद भी ऊपर आने की कोशिश करता है। बड़ी मुश्किल से मुफासा ऊपर आता है लेकिन इससे पहले कि वो पूरी तरह से ऊपर चढ़ता मुफासा का छोटा भाई स्कार उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। सिम्बा अपने पिता को नीचे गिरते हुए देखता है और जब सभी वाइल्ड बीस्ट उस जगह से चले जाते हैं तो वो अपने पिता के पास आता है जो पूरी तरह से बेहोश होते हैं। वो मदद के लिए चिल्लाता भी है लेकिन यहाँ आसपास कोई भी नहीं होता और थोड़ी देर बाद स्कार आता है और वो सिम्बा को कहता है कि तुमने अपने पिता की जान ले ली, तुम्हारी वजह से तुम्हारे पिता की जान गई, अब तुम अपनी मॉम को क्या जवाब दोगे? सब यही सोचेंगे कि राजा बनने की जल्दी में तुमने अपने पिता को मारा है। सिम्बा ये सब सुनकर डर जाता है। वो स्कार से पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए। वो कहता है कि तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। सिम्बा को भी ये सही लगता है और वो इस जगह से निकल जाता है। उसके जाने के बाद सिम्बा के पीछे स्कार हाइनास को भेजता है लेकिन किसी तरह से सिम्बा उनसे बच जाता है। स्कार को लगता है कि सिम्बा मारा गया, इसीलिए वो जाकर ऐलान करता है कि मुफासा और उसका बेटा सिम्बा मारा गया और अब मैं तुम्हारा राजा हूँ।
यानी कि अब स्कार जो कि हमेशा से राजा बनना चाहता था वो राजा बन चुका है। वहीं सिम्बा को दिखाया जाता है जो कोसों मील तक चल चुका है। वो एक रेगिस्तान को पार करता है। वो इतना थक जाता है कि वहीं पर सो जाता है और सुबह उसे सोता हुआ देखकर उसके चारों तरफ गिद्ध मंडराना शुरू कर देते। उन्हें लगता है कि ये कोई मरा हुआ जानवर है, पर इससे पहले कि गिद्ध उसे मारते यहाँ पर टिमोन और पुम्बा आ जाते हैं। टिमोन देखता है कि ये एक शेर का बच्चा है जिसे देखकर वो डर जाता है, पर तभी उसके मन में एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि अगर वो इसे अपनी टीम में मिला ले तो इनकी टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। इसीलिए सभी गिद्धों को यहाँ से भगा देते हैं और जब सिम्बा उठता है तो ये उसे बताते हैं कि हमने तुम्हारी जान बचाई। पर सिम्बा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे जीने का कोई भी शौक नहीं रहा। उसके पास न कोई मकसद है न कोई वजह है। वो इन्हें अपने बारे में कुछ बताता भी है और अब टिमोन और पुम्बा उसे लेकर अपने जंगल में चले जाते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है। पर सभी जानवर यहाँ पर सिम्बा को देखकर डर जाते हैं और वो इन्हें कहते हैं कि तुम एक शेर को हमारे जंगल में क्यों लाए, ये बड़ा होकर हमें खा जाएगा। पर टिमोन और पुम्बा कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। धीरे धीरे वक्त बीतता है और अब सिम्बा बड़ा हो चुका है। वहीं सिम्बा के असली घर को दिखाया जाता है जहां पर स्कार अब राज करता है। चारों तरफ यहां पर हाइनास खुलेआम शिकार करते हैं। उन्हें रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं है। नाला भी अब बड़ी हो चुकी है। वो सिम्बा की मॉम से कहती है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, पर सिम्बा की मॉम कहती है कि नहीं, ये हमारा घर है, हम इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकते। और अब स्कार सिम्बा की मॉम को अपने पास बुलाता है और कहता है कि आज से कई साल पहले तुमने मुझे ठुकरा कर मेरे बड़े भाई मुफासा को एक्सेप्ट किया था, पर अब वक्त आ चुका है कि जब तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो मैं तुम्हारे साथ अपना परिवार बनाऊं। पर सिम्बा की मॉम साफ साफ मना कर देती है। नाला भी ये बात सुन रही होती है और वो तय करती है कि रात को वो इस जगह से निकल जाएगी। और जब रात को सब सो रहे होते हैं तो नाला यहाँ से मदद लाने के लिए निकल पड़ती है और जल्दी वो उस जंगल में पहुंच जाती है जहां पर सिम्बा है। सिम्बा यहाँ पर टिमोन और पुम्बा के साथ बहुत मस्ती करता है। हालांकि सभी जानवर उससे डरते हैं लेकिन सिम्बा किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। अब जबकि नाला भी इस जंगल में पहुंच चुकी है तो वो टिमोन, पुम्बा और बाकी जानवरों पर अटैक कर देती है, पर इससे पहले कि वो किसी को मारती यहाँ पर सिम्बा आ जाता है। सिम्बा और उसके बीच में लड़ाई होती है, पर जल्दी इन्हें समझ में आ जाता है कि ये पहले भी कभी मिल चुके हैं और जब ये एक दूसरे को सूंघते हैं तो नाला को समझ में आ जाता है कि ये सिम्बा है। सिम्बा भी नाला को पहचान जाता है। नाला सिम्बा से कहती है कि अगर तुम जिंदा थे तो इतने सालों तक वापस क्यों नहीं आए। सिम्बा कहता है कि वहां पर मेरी जरूरत किसी को नहीं है, वैसे भी ये जंगल बहुत खूबसूरत है। नाला भी सिम्बा के साथ इस जंगल में कई दिनों तक रहती है और अब सिम्बा और नाला जो बचपन में दोस्त थे एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देते हैं। वहीं सिम्बा का एक बाल पानी में नदी में बह जाता है और ये बाल उस जगह पहुंचता है जहां पर सिम्बा का घर था। वहां पर एक मंकी होता है जो बचपन से ही सिम्बा से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था। उसने कभी पेड़ पर सिम्बा का एक चित्र भी बनाया था। सिम्बा का बाल जब उसे मिलता है तो वो समझ जाता है कि सिम्बा आज भी जिंदा है। वहीं नाला अब सिम्बा को सब कुछ बताती है कि किस तरह से स्कार ने पूरे जंगल में आतंक मचा रखा है। वहां पर जितने भी हाइनास है वो खुलेआम शिकार करते हैं। साथ ही वो उसे ये भी कहती है कि तुम्हारी मॉम को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। पर सिम्बा साफ साफ मना कर देता है, वो इस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहता। ये सुनकर नाला नाराज होकर यहाँ से चली जाती है। सिम्बा रात को जब अकेला घूम रहा होता है तभी उसके पास वही मंकी आता है जिसे उसका बाल मिला था और वो सिम्बा से कहता है कि मैंने तुम्हें बचपन में अपनी गोद में खिलाया था, तुम एक राजा हो, तुम्हें वापस चलना चाहिए। सिम्बा कहता है कि नहीं, मैं वापस नहीं जाना चाहता। वो कहता है कि तुम्हारे पिता अब भी जिंदा है और इसके बाद वो सिम्बा को एक नदी के किनारे ले जाता है और कहता है कि पानी में देखो, तुम्हें तुम्हारे पिता दिखेंगे। और जब वो पानी में देखता है तो सच में उसे अपने पिता का रिफ्लेक्शन दिखता है और तभी आसमान में बिजलियां चमकना शुरू हो जाती है। सिम्बा को अपने पिता की आवाज आती है। उसके पिता कहते हैं कि जब तक मैं जिंदा था मेरे लिए सबसे फख्र की यही बात थी कि तुम मेरे बेटे हो, तुम एक राजा हो, तुम्हें वापस जाना चाहिए और सब कुछ ठीक करना चाहिए। सिम्बा अपने पिता की बात से बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और वो तय करता है कि वो वापस अपने घर जाएगा। वो यहाँ से बिजली की रफ्तार से घर की तरफ भागना शुरू कर देता है। रास्ते में उसे नाला भी मिल जाती है
और इसके बाद ही दोनों के दोनों अपने घर अपने जंगल पहुंच जाते हैं। जहां पहुंचने के बाद सिम्बा देखता है कि जंगल अब पूरी तरह से बदल चुका है। हरियाली यहां से खत्म हो चुकी है। यहां पर पीने के लिए पानी बचा है और ना ही जानवर। दरअसल यहां पर बहुत सारे जानवर इस जगह को छोड़कर जा चुके थे क्योंकि लकड़बग्घों ने यानी कि हाइनाज ने चारों तरफ आतंक मचा रखा था। यहाँ पर हर जगह कोई दिखता है तो वो सिर्फ हाइनाज हैं। इस कार को दिखाया जाता है जो सिम्बा की मॉम के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है और जब सिम्बा ये देखता है तो वो जोर से घुर्राता है। स्कार उसे देखता है और हैरान हो जाता है। दरअसल उसे लग रहा था कि वो मारा जा चुका है पर सिम्बा आज भी जिंदा है। सिम्बा की मॉम सिम्बा को देखकर बहुत खुश होती है। यहाँ पर बाकी जितने भी जानवर होते हैं वो सब सिम्बा के साथ आ जाते हैं और दूसरी तरफ स्कार और उसके हाइनाज होते हैं। स्कार सिम्बा से कहता है कि तुमने अपने पिता को मारा था। सिम्बा कहता है कि मैंने अपने पिता को कभी नहीं मारा, वो सिर्फ एक हादसा था। इसके बाद सिम्बा और स्कार आपस में लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर सिम्बा को स्कार एक पहाड़ी के कोने तक ले जाता है। सिम्बा नीचे गिर जाता है, वो पहाड़ से लटक जाता है ठीक उसी तरह जिस तरह से आज से कई साल पहले उसके पिता लटके थे। तभी आसमान से एक बिजली चमकती है और नीचे पेड़ पर आग लग जाती है और अब स्कार सिम्बा को कहता है कि ये दृश्य तो मैंने पहले भी देखा हुआ है। दरअसल कई साल पहले जब तुम्हारे पिता इसी तरह से चट्टान पर लटके हुए थे तो मैंने उन्हें नीचे धक्का दिया था जिस वजह से उनकी मौत हो गई थी। और अब सिम्बा को पता है कि उसके पिता को और किसी ने नहीं बल्कि उसके चाचा स्कार ने मारा है। सिम्बा स्कार की गर्दन पकड़कर वापस ऊपर आ जाता है और अब इन दोनों के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। साथ ही जितने भी हाइनाज होते हैं सिम्बा के सभी दोस्त उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं। वो सभी हाइनास को परास्त कर देते हैं। ये देखकर स्कार वहां से भागकर एक चट्टान के ऊपर चढ़ जाता है। चारों तरफ आग होती है, वहां पर कोई भी रास्ता जाने का नहीं होता और अब सिम्बा भी उस जगह पहुंच चुका है। स्कार को समझ में आ चुका है कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पर वो सारा का सारा इल्जाम हाइनास पर लगा देता है। वो कहता है कि सब कुछ हाइनास ने किया है। सिम्बा कहता है कि न सिर्फ तुमने मुझे, मेरे पिता को और अपने जंगल को धोखा दिया बल्कि तुमने इन हाइनास को भी धोखा दिया है। लेकिन मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम यहाँ से जा सकते हो। और स्कार यहाँ पर राज करना चाहता है, इसीलिए सिम्बा की आंखों पर जलती हुई चिंगारी फेंकता है और उस पर हमला कर देता है। लेकिन सिम्बा यहाँ पर जल्दी संभल कर उस पर अटैक कर देता है। सिम्बा जवान और ताकतवर है, इसीलिए स्कार उसके सामने टिक नहीं सकता। वो पहाड़ की चट्टान से नीचे गिरने लगता है लेकिन सिम्बा उसे नीचे नहीं गिराता और इस जगह से चला जाता है। पर अब यहाँ पर जितने भी हाइनाज हैं वो उसे कहते हैं कि तुमने हमें धोखा दिया है और इसके बाद सभी हाइनाज उस पर हमला करके स्कार को मार देते हैं और इस तरह से स्कार का खात्मा हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर बारिश भी हो जाती है जिससे आग बुझ जाती है और कुछ ही महीनों बाद ये पूरा जंगल पहले की तरह हरा भरा हो जाता है। यहाँ पर सभी तरह के जानवर वापस आ चुके हैं और सिम्बा अब यहाँ का राजा बन चुका है। उसने नाला से शादी कर ली है जो कि अब उसकी क्वीन है। बहुत जल्द इनका एक बेटा भी हो जाता है जिसे मंकी उसी तरह से सबको दिखाता है जैसे आज से कई सालों पहले उसने सिम्बा को सबको दिखाया था। इसी के साथ इस कहानी की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो ये थी कहानी फिल्म द लायन किंग की। ये फिल्म ईयर 2019 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.8। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।